पार्टनर मर जाएगा साइलेंट होने पे। सर हम 1 महीने से साइलेंट है, 10 दिन से साइलेंट है, 6 मंथ से साइलेंट है, 1 साल से साइलेंट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या करें? साइलेंट रूल सर अप्लाई नहीं हो रही चीजें। तो वही चीजें क्लियर करने के लिए मैं आया हूँ। डेफिनेटली आज पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि साइलेंट हो लिए, पहले हम रो लिए थे, गिड़गिड़ा लिए थे, भीख मांग ली थी कुत्तों के जैसे, हैं चूतिए बन गए थे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी तैसी कर दी। अब हमने साइलेंट होके भी आपका रूल अप्लाई कर लिया, बट सर उसे तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो पता नहीं किस खेत की मूली है। तो मैं आपको बताऊंगा आपका पार्टनर बॉयफ्रेंड किस खेत की मूली है, आपकी गर्लफ्रेंड किस खेत की चरकंडी है, ठीक है। तो उससे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, वहाँ मैसेज करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, विजुअल ऑफ टिप्स नाम से आप सर्च करोगे, डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हो पाओगे। अगर ज़्यादा नीड आ रही हो, तुम कॉलिंग के थ्रू बात करना चाहते हो, इसके कुछ चार्जेस है, स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, जाके कॉल तुम बुक कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। पहली चीज मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, तुमने सारे हथकंडे आजमा लिए, शाम दंड भेद सब चीजें अपना ली, बट तुम्हारे रंडवे बॉयफ्रेंड को, ठीक है, तुम्हारी चरकंडी गर्लफ्रेंड को चीजें समझ नहीं आ रही। अब बावड़ा चड्डा पहनना पड़ेगा, बावड़ा घोड़ा लाना पड़ेगा और तुम्हारे माइंड में चीजें डालनी पड़ेगी। क्लियर कट मेरी बात ये सुनो, आज तुम्हें फीवर आ गया, डॉक्टर ने टैबलेट दी, असर होगी और तुम सही हो गए, ठीक है। 4-5 दिन में सही हो जाते हो, 10 दिन में, 15 दिन में, बट डेफिनेटली रिकवरी कर ली, ठीक है। जैसे कोरोना आया था, ठीक है, फिर हम घर पे क्वारंटीन वगैरह हो गए थे, ठीक है, हम घर पे रहे थे 14 दिन, 15 डेज या 16 डे, डेफिनेटली हम सही हो गए थे, ठीक है। जो सही नहीं हो रहा था, उसको ऑक्सीजन की जरूरत वगैरह पड़ रही थी, वहां से नहीं हो रहे थे, तो डेफिनेटली उन बेचारों की डेथ वगैरह हो गई थी। यही कंडीशन हो रही थी ना, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब किसी की डेथ होने वाली है, ठीक है, भगवान को हमने हाथ वगैरह जोड़ लिया, सब चीज़ें कर ली, ठीक है, बट जिसके जाने का टाइम आ जाता है, जैसे हमारे जाने का टाइम है, ऊपर वाला का न्योता आ जाता है, हमें जाना है, तो हमें जाना पड़ेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। एक प्रोसेस है लाइफ का, जो आया है वो तो जाएगा। अब डॉक्टर ने टैबलेट वगैरह दे दी, ठीक है, असर नहीं हो रही, पहले असर कर ली थी, ठीक है, हमने रिक्वेस्ट वगैरह कर ली, हमने अपने भगवानों वगैरह का याद कर लिया, ठीक है, उन्होंने भी काफ़ी हद तक हमारी मदद करी। अब एक टाइम हो गया, जैसे अब आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, ठीक है, तो फिर डॉक्टर जवाब दे देता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब टैबलेटें असर नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, अब भगवान का बुलावा आ चुका, अब इन्हें जाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक रियल फैक्ट है, ठीक है, रियलिटी यही है। फिर हम उसमें चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, फिर आप देखते हो कुछ टाइम बाद वो भगवान के घर चले जाते हैं। एक प्रोसेस है जो जाना पड़ता है। तो अब आप एक बात को मेरे ध्यान से सुनो, इसका लॉजिक क्या है रिलेशनशिप से, है ना, तभी तुम समझोगे एग्जाम्पल से। अब तुम रो लिए, गिड़गिड़ा लिए, एफर्ट्स लगा लिए, फैमिली के थ्रू हो, दोस्तों के थ्रू हो, वहाँ उसके आगे गए, ठीक है, सब चीज़ें तुमने कर ली, ठीक है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि अब प्यार उसके दिल में रहा ही नहीं है, अब उसके अंदर फीलिंग नहीं है, ठीक है। अब तुम कहते हो सर वो कभी कभार पूछ लेता है, पूछ लेते, देखो कभी कभार तो कुत्ते भी पूछ लेते हैं बो बो करके कि तुम हो या नहीं हो यहाँ पर, तो इसका मतलब ये नहीं होता वो हमें काटेंगे नहीं, ठीक है, वो हमारी ज़िंदगी झंड कर देंगे। अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, 1 मंथ में आ रहा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, काफ़ी टाइम बाद आ रही है, तो वो यूज हो रही है, हो रहा है वहाँ से, जब वहाँ से उसको नीड नहीं मिल रही तब वो तुम्हारे पास आ रहा है, आ रही है, ठीक है। अब तुम रो रहे हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मैं 100 बार एक एग्जाम्पल दे चुका हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये टूट गया तो मेरे हाथ को फ़र्क पड़ेगा, जिसके अंदर फीलिंग ही नहीं है उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, ठीक है। फ़र्क तुम्हें पड़ेगा क्योंकि तुम ट्रू लव करते हो, तुम सच्चे दिल से प्यार करते हो, बट तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच्चे दिल से प्यार नहीं करता, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच्चे दिल से प्यार नहीं करती। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम खुद सोचो कि यार इतना करने के बाद अपना नहीं हो रहा, नहीं हो रही, तो ये प्यार नहीं हो सकता, ये फेक लव है, ये टोटली तुम्हें यूज ले रहा है, ले रही है। अब तुम ये सोच रहे हो कि यार मैंने 3 साल 4 साल 6 साल झंड हो गए, 6 महीने झंड हो गए। एक बात सुनो, तुम्हारे पास्ट के झंड हुए, प्रेजेंट के झंड नहीं हुए, फ्यूचर के झंड नहीं हुए। फ्यूचर के तुम्हारी 20-30 ईयर सेफ है। तुम्हारी लाइफ क्या होनी चाहिए? फिर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड सोचेगी मैंने सही लड़की को छोड़ दिया। तुम्हारी ड्रीम होने चाहिए मैं इस सिटी जाऊँ, कंट्री जाऊँ, कार हो, घर हो, बंगला हो, लोग मेरे को जाने, अपनों ने ठुकराया, गैरों ने अपनाया। अपना कौन? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गैर कौन? दुनिया जनता। तो ये सोचो अब उसे फर्क नहीं पड़ रहा, वो रह रहा है, वो रह रही है, तो मैं भी रहूंगा। मैं क्यों मरूं, मैं क्यों गिड़गिड़ाऊं? मेरे को कुछ हो गया, वो तो किसी और से शादी कर लेगा, कर लेगी, फर्क तो मेरे मॉम डैड को पड़ेगा ना, ठीक है। लोग बातें बनाएंगे ऐसी लड़की थी मर गई, ऐसा लड़का था मर गया, तो मैं क्यों मरूं? मैं तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी और अपनी लाइफ को यूनिक बनाऊंगी। मम्मी पापा का सोचो, अपना सोचो, अपने देश का सोचो, डेफिनेटली लाइफ चेंज हो जाएगी। जिस दिन तुम कुछ बन जाओगे ना, तो वो सोचेगी मैंने गलत लड़की को इग्नोर कर दिया था, गलत लड़के को इग्नोर कर दिया था, और तुम कुछ नहीं बने, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी झंड होगी, कूड़े कबाड़ी वाली होगी, तो वो सोचेगा इस लड़की को मैंने सही छोड़ा, इस लड़के को मैंने सही छोड़ा।
होगा। तो टाइम है, अपने आप को उठाओ, जगाओ, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, दोस्तों को टाइम, फैमिली को टाइम, अपने जॉब के लिए सोचो, अपने ड्रीम के लिए सोचो, अपने लुक्स के लिए सोचो, अपनी पर्सनैलिटी के लिए सोचो, मम्मी पापा के लिए सोचो, अपने गोल्स के लिए सोचो। दुनिया तुम्हारे पीछे भागी, कदम चूमेगी, छोड़ने वाले का बाप भी एक दिन तड़प जाएगा कि गलत लड़की को छोड़ दिया, गलत लड़के को छोड़ दिया। तो उठ और दौड़, और ऐसा दौड़ जिसने छोड़ा है वो तेरे जाम पीने के लिए, महफिल में आने के लिए तड़प जाए और तू उसे लात मार के निकाले उस महफिल से। उस दिन तू अपने आप को समझना, मैंने सही लड़के को छोड़ा, सही लड़की को छोड़ा। रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं, अपने आप को चेंज करना है। तो उठ और दौड़, और इतना दौड़ की दुनिया तेरे को सलाम करे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अब आप कतई साइलेंट हो चुके हो तो समझ जाओ, मतलब नहीं है ऐसे गधों के साथ, ऐसी गधियों के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपने आप को चेंज करना है। समझ आया है? कनपट्टी में मारू, मुक्का अच्छा आ गया, वेरी गुड। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।